सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं किसी दूसरे माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूँ। अब ये समझ लीजिए नए तरीके की ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो गई। तो कोई बात नहीं, अगर बीच में कहीं कोई व्यवधान आएगा या कुछ होगा तो ये भी सीख लेंगे, क्योंकि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो मुझे लगता है जिंदगी में कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अंकल जी बेटा। एक प्रश्न कर आपसे एक पूछ सकती हूँ अंकल कुछ? हाँ अभी हाँ जरूर पूछिए। हाँ हाँ अंकल रामचरितमानस अगर खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या विधि होनी चाहिए? वो बताता हूँ बेटा। हाँ, तो आइए सबसे पहले तो मैं अभी बिटिया ने एक प्रश्न पूछा, इसका भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं कि आजकल हम लोग नव दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, और नव दुर्गा की जो पूजा कर रहे हैं उसमें आज का जो दिन है वो दूसरा है। दूसरा का अर्थ दूसरा नवरात्र है, और इस दिन विशेष रूप से माँ के एक विग्रह की उपासना होती है जिसका नाम है ब्रह्मचारिणी। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि साधना चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसके जो स्टेप्स होते हैं और उसके अंदर जो एक कैलकुलेशन, उसकी एक जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया सारी जगह एक ही जैसी होती है। इसमें कल आपको बताया था कि संकल्प की दृढ़ता, आपका संकल्प दृढ़ हो, उसका प्रतीक कौन है? तो उसका प्रतीक है जो सबसे पहली जो माँ का विग्रह है, जिसको हम शैलपुत्री बोलते हैं। शैलपुत्री का अर्थ है एक तो पूर्ण रूप से समर्पण, क्योंकि आप दूसरे के सामने जब सरेंडर करते हैं, जब किसी भी, चाहे सदगुरु के सामने या परमात्मा के सामने, जिस समय आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो आप सिर्फ निमित्त बन जाते हैं, आप एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। और वो जो इंस्ट्रूमेंट बनना है वो भी बड़ा विलक्षण सा है। मैंने संभवतः आपसे बात की होगी, क्योंकि मैं जो भी अनुभव या कोई भी नई चीज होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम इस स्वाध्याय का जो हमारा परिवार है उसमें उसको बांटें। एक बार ऐसी ही बात हो रही थी, हमारे एक मानस के बहुत अच्छे विद्वान हैं, आप लोग भी उनके बारे में जानते होंगे, प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी से बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कैसा चल रहा है? मैंने कहा सब ठीक चल रहा है। तो फिर मैंने उनको एक चौपाई बोल दी, नट मरकट इव सब ही नचावत, उमा खगेश वेद अस गावत। कहते हैं कि वो जो परमात्मा है वो हमको किस प्रकार से नचा रहा है, तो कहते हैं नट मरकट इव। जैसे जो नट होता है ना, नट, नट का अर्थ जो मदारी होता है, मदारी जिस तरह से बंदर को नचाता है, वानर को नचाता है, कहते इसी तरह से वो नचा रहा है और हम सब नाच रहे हैं। तो उन्होंने एक और चौपाई बोली। देखिए, जिस समय चर्चा होती है तो कई बातें निकल कर सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, एक दृष्टि यह है, लेकिन इस दृष्टि में क्या है कि जो नट है, नट की भी अपनी इच्छा है, और वो जो मरकट है उस मरकट की भी कभी कभी अपनी इच्छा आ जाती है, अड़ जाता है। तो डंडी तो हाथ में होती है मदारी के,
लेकिन कभी कभी वो अड़ जाता है, और जब वो अड़ जाता है तो कहता मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। क्योंकि वो भी क्या है, वो भी चेतन है, वो भी जीव है। और जो चेतन प्राणी है, वो चेतन प्राणी की जो चेतनता है उसको आप नकार नहीं सकते। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चौपाई और बोली। वो कहते हैं बिल्कुल इसी इसी के साथ में जुड़कर, हुआ दारू योषित की नाई, हुआ दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। कहते दो प्रकार का नाचना है। एक नाचना तो यह है कि आप बंदर की तरह नाचो। तो अगर आप बंदर की तरह नाचते हो तो कभी कभी आप अड़ भी जाते हो, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, आज नहीं करते, थक गए हैं बहुत, सिर में दर्द हो रही है, देख ली जाएगी, कल देख ली जाएगी। सिर दर्द हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन हमने अपने आप को जो है वो एक एक बहाना दे दिया, और उस बहाने की पुष्टि हम ही ने कर दी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई हमारे जैसा एक व्यक्ति था, वो गन्ने के खेत में पहुंचा, उसने इधर उधर देखा, और इसने इधर उधर देख कर देखा कि यहाँ पर तो कोई मालिक इसका है नहीं, लेकिन एक धर्म की भीरुता भी थी कि भाई किसी के खेत में से भी कोई भी चीज अगर लेनी हो तो मांग कर लेनी चाहिए, स्वीकृति से लेनी चाहिए। तो उसने वो जो खेत था ना, उस खेत में जो गन्ने लगे हुए थे उन्हीं से पूछा, क्यों भाई, मैं तुमको तोड़ लूं? सवाल पूछा कि क्यों भाई मैं तुमको तोड़ लूं, अब कोई तो था नहीं वहां। तो उसने गन्ना बन के ही जवाब ये भी दे दिया कि हाँ भाई तोड़ लो अगर तुम खाना चाहते हो, और उसने तोड़ लिया। तो रोज ही उसने ऐसा काम करना शुरू कर दिया। वो जाता था उस गन्ने के खेत में, और जाकर उसी से परमिशन लेता था, और परमिशन लेके खाता था। एक दिन क्या हुआ, उसका जो मालिक था वो भी पहुंच गया, उसने पकड़ लिया है। उसने जब पकड़ लिया, और पकड़कर उसने पूछा कि भाई कम से कम पूछ तो लेते। कहते कमाल करते हो, मैं तो बहुत दिनों से आ रहा हूँ और रोज यहाँ बैठ के गन्ने खाता हूँ, और बिना परमिशन के नहीं खाता। उसने कहा परमिशन किसको, किससे लेते हो? उसने कहा इन्हीं से, ये जो खेत है ना इसी से परमिशन लेता हूँ, और खेत मुझे परमिट कर देता है तो मैं खा लेता हूँ। वो भी जो था, जो मालिक था, वो भी बहुत तेज था। उसने कहा अच्छा सच में? तो उसने खेत से पूछा कि भाई ये इतने दिन से खा रहा है, इसने कुछ पैसे नहीं दिए हैं, तो इससे पैसे ले लो, अगर ये पैसे नहीं देता है तो इसको इसकी सजा दो। कहते हैं क्या सजा दो? कहते हैं इसके हाथ में अगर गन्ना है तो उस गंदे गन्ने की ही जितने दिन से ये खा रहा है उतने डंडे लगाओ। उसने कहा ये आप क्या कर रहे हो? उसने कहा जिस तरीके से तू परमिशन लेके खा रहा था, मैंने भी खेत से परमिशन ली है, और मैं उसी तरह से कर रहा हूँ जैसा ये खेत कर रहा है। हमारी भी हालत यही। जिस समय हम बंदर की तरह नाचते हैं, तो बंदर की तरह नाचने में कभी कभी हम लोग अड़ जाते हैं। लेकिन ये जो एक उदाहरण और ये जो एक चौपाई उन्होंने कही, दारू, दारू मैंने होता है लकड़ी, है ना? लकड़ी की जो स्त्री है, लकड़ी की स्त्री का मतलब क्या हुआ? तो कहते हैं जिस तरह से वो जो कठपुतली नचाने वाला, दारू योषित कहते हैं कठपुतली को। कहते हैं वो जो कठपुतली नचाने वाला है उसकी उंगलियों में जो है वो धागे होते हैं। वो जो कठपुतलियां हैं उनके जो धागे होते हैं वो उसकी उंगलियों में होते हैं। कठपुतली की कोई इच्छा नहीं है, कठपुतली की अपनी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। वो क्या करती है? कहती है वो जड़ बन जाती है। जिस समय भक्त अपने भगवान की उंगलियों में नाचते समय क्या बन जाता है? एक बिल्कुल जड़ की तरह बन जाता है, काष्ठ की तरह बन जाता है। तब क्या होता है? कहते हैं ये है संपूर्ण रूप से समर्पण। वहां पर जो है वानर जो है वो तो लोभ के कारण, उसको कुछ लोभ है, खाने को मिलेगा इसके बाद में, या उसके अंदर भय की मात्रा होती इसलिए होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी इमोशंस उसका अपना नहीं है। यहाँ पर कोई भी संवेदना या किसी भी प्रकार का विचार, किसी भी प्रकार की भावना उसकी अपनी नहीं है। ये क्या चीज है? ये दूसरी प्रकार का समर्पण।
तो यहाँ जो कल हमने चर्चा की थी थोड़ी सी, वो क्या थी, तो कहते हैं कि ये जो चीज है, कौन सी, समर्पण किस प्रकार का हो, तो कहते हैं उस प्रकार से हो जैसे कि हिमालय की जो पुत्री है, हिमालय की पुत्री पिता का जो स्वभाव है उस स्वभाव को लेकर, संकेत मैंने आपको दिया था सती का, बुद्धि का प्रयोग सती करती है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग पार्वती नहीं करती है, पूर्ण रूप से समर्पित है, काष्ठ रूप में, अर्थात लकड़ी की तरह। तो कैसी बन गई, वो जड़ बन गई। और जब व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता, वो कहता मैं कुछ नहीं करता, कर्तृत्व का अभिमान जब उसमें से समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में इस बात को बार बार, चाहे वो भक्ति की परंपरा हो, चाहे वो कर्म की परंपरा हो, और चाहे वो ज्ञान की परंपरा हो, तीनों मार्गों में ये जो एक बेसिक चीज है, इसकी इंपॉर्टेंस है। और जब आप उपासना में आते हैं, तो उपासना में भी जैसे हम माँ की उपासना प्रारंभ करते हैं, तो कहाँ से, शैलपुत्री के रूप में। लेकिन वो स्थिति, अभी हम साधक है ना, हमारा आदर्श तो है कि हमारे जीवन में समर्पण इस प्रकार का हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता समर्पण, क्योंकि साधना जब तक परिपक्व नहीं होती है, साधना जब तक पकती नहीं है, तब तक बात नहीं बनती है। वो जो परिपक्वता है वो क्यों नहीं हो पाती, हम पक क्यों नहीं पाते, जिसको हम बोलते हैं जो तपिश है। सोना जो है, उस सोने को जब आप अग्नि में डालते हैं, आग में डालते हैं, तो क्या होता है, कहते हैं वो जो तपिश है, वो तपिश को सह नहीं पाता, आप निकाल लेते हैं। सोना कहते हैं मुझको बाहर निकाल, लेकिन वो जो तपिश है वो किस लिए, क्योंकि वो जो तितिक्षा है, तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब सहन करने की शक्ति। तितिक्षा का अर्थ है, जैसे स्वामी राम ने आपको क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई एक बड़ा साधारण सा नियम है, लौकिक नियम है, कि आप अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। और उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत क्या है, अभी तो आपको वो चीज लग रही है कि बड़ी कीमती है जो आप दे रहे हैं, लेकिन जब आप आगे पहुंच जाएंगे, एक स्थिति में पहुंच जाएंगे, तब आपको लगेगा कि ये सौदा तो बहुत सस्ता है, अभी आपको महंगा लग रहा है। अभी आपको लग रहा है कि आप जो चीज दे रहे हैं वो बड़ी कीमती है, क्यों, क्योंकि अभी तक हमारी दृष्टि में उसकी कीमत है, हम बहुत बेशकीमती मान रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, जब हम जाग जाते हैं तो हमको लगता है कि अरे भाई, अगर वो जो स्वप्न काल का जो 1 करोड़ रुपया है, वो देकर अगर 1 किलो सब्जी मिल जाती है तो भी कोई बुरा सौदा नहीं। 1 किलो अगर आपको आलू मिल जाता है, स्वप्न काल का जो 1 करोड़ रुपया है, तो भी बुरा नहीं है। क्यों, क्योंकि तब भी आपको वो एक तरह से देखा जाए तो फ्री का पड़ा, क्योंकि उसकी कीमत जागने के बाद तो कुछ है ही। यहाँ पर बिल्कुल यही बात है। ये स्थिति कब आती है, उसी को कहा गया ब्रह्मचार्य, द्वितीयम ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचारी होने का अर्थ हम लोग सामान्य रूप से एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट में ले लेते हैं। हम लोग समझते हैं कि वही ब्रह्मचारी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो अपोजिट सेक्स है उसके प्रति आकर्षित होना है, या उसके प्रति आकर्षित न होना, यहीं पर नहीं है। वो कहते हैं ब्रह्म का आचरण, वो इसलिए उसको कहा गया ब्रह्मचर्य, इसलिए कहा गया क्योंकि वो आपकी, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नीड है। और जिस समय आप अपने शरीर के द्वारा जो बायोलॉजिकल नीड है, उसको जिस समय आप अपने काबू में, नियंत्रण में कर लेते हैं, उसका जो लोभ है, उसके लोभ को आप जब अपने आप में जज्ब कर लेते हैं, तब क्या बोलते हैं, हम सामान्य रूप से बोलते हैं कि ब्रह्मचारी। लेकिन ब्रह्मचारी, जिस तरह चरित्र शब्द जो है वो सिर्फ एक ही जगह पर सीमित नहीं है, इसी तरह ये जो ब्रह्मचर्य है, ये एक सीमित दायरे में आकर हम उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं, जिसकी परिभाषाएं आप लोग अलग अलग जगह पर सुनते होंगे। लेकिन जिस समय हम आध्यात्मिक रूप से उसको हम देखते हैं, तो कहते हैं ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ क्या होता है, आत्मसंयम। आत्मसंयमी का अर्थ है जिसको तरह तरह के जो लोभ है, तरह तरह के जो आकर्षण है,
वो अपनी तरफ खींच नहीं पाते। यही कारण है हमारे यहाँ देखिए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसको तो कहा ही गया, लेकिन जो गृहस्थ है उस गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा। क्यों गृहस्थ को ब्रह्मचारी कहा गया? जो संयमी है, जो संयमित है, जो एक अपनी मर्यादा के भीतर रहता है, जिसको भगवान कृष्ण ने जिस समय विभूति योग का वर्णन किया अभी पीछे, तो आपने पढ़ा होगा, वहां पर भगवान क्या कहते हैं? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि हे अर्जुन मैं कौन हूं? कहते हैं मैं काम भी हूं, मैं काम भी हूं, लेकिन मैं काम कैसा हूं? कौन सा वाला काम मैं हूं? तो कहते हैं मैं काम वो हूं जो धर्म के अविरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध नहीं। इसका मतलब जो हमारे यहाँ मर्यादाएं बनी हुई हैं, उन मर्यादाओं के अनुसार शास्त्र के अनुकूल जो आचरण अपने जीवन में करता है, उसी को हमारे यहाँ ब्रह्मचारी कहा है। शास्त्र की मर्यादा का पालन करता है, जिसका आकर्षण चारों तरफ नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्रह्मचारी। कल मैंने आपको एक चीज और थोड़ी सी संकेत की थी कि जो कवच है, कवच के साथ में आ गया अर्गला, और उस अर्गला के साथ में आ गया कीलक। इन तीनों का जब आप प्रयोग सही प्रकार से करते हैं, कवच का प्रयोग आपने सही प्रकार से किया, उसके बाद में अर्गला का भी प्रयोग आपने सही प्रकार से किया, और फिर आपने कीलक का भी प्रयोग सही प्रकार से किया, आंतरिक रूप से किया, तो उसका अंकल कीलर परिणाम क्या क्या हो होता है? गया? हाँ जी। अंकल कीलर और अर्गला क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, कवच का अर्थ होता है जो आप कवच पहनते हैं। जी 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 आपने, है ना, जैसे आप जी युद्ध भूमि में जब जाते हैं तो आप जी क्या करते हैं? कवच पहनते हैं। इसी जी तरह जो दुर्गा सप्तशती है हमारे यहाँ, जो माँ की उपासना या माँ की पूजा जिसके माध्यम से की जाती है, और बड़े आश्चर्य की बात है कि 700 श्लोक दुर्गा सप्तशती में भी है। उसका भी नाम क्या है? सप्तशती। सप्तशती का अर्थ होता है 700, है ना, शती का मतलब 100। और जो श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता में भी कितने श्लोक हैं? 700। अरे वाह, ये रियली। दोनों का एक, हाँ, एक दोनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जो दुर्गा सप्तशती है उसके बारे में ये नियम है कि जो व्यक्ति बिना इन तीनों का प्रयोग किए हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वो आप इस प्रकार से समझ लीजिए जैसे एकांत में, अर्थात किसी जंगल में जाकर वो क्या कर रहा है? बड़े सुंदर गान कर रहा है, लेकिन उसकी बात को कोई सुनने वाला है, निरर्थक। जी कहते हैं इसके इसी तो प्रकार से। चार आते हैं, कवच, मंगला, अर्गला, कीलक। इसका मतलब मंगला का छोड़ दे। नहीं नहीं, तीन जो है प्रमुख, तीन है। अंकल प्रमुख तीन अर्गला है। होता क्या है? हाँ, अभी बता रहा हूँ आपको। जी जी कवच जो है, हाँ, तीनों का स्टेप्स जो आप समझ लीजिए। कवच का अर्थ होता है आप अपने शरीर के प्रत्येक अंग पे माँ की स्थापना करें। जैसे आप जब कवच पढ़ते हैं, अगर आपने कवच पढ़ा होगा, चाहे वो आप हिंदी में ही पढ़ लें, जो आप दुर्गा स्तुति जो आप पढ़ते हैं उसमें भी दिया है, लेकिन उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि वहां पर क्या है। आप अपने शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, उन विभिन्न अंगों में माँ के विभिन्न रूपों की स्थापना करते हैं। ये मेरी इस अंग की रक्षा करे, अमुक देवी मेरे इस अंग की रक्षा करे, अमुक देवी मेरे इस अंग की रक्षा करे। अब आप उन अंगों की तरफ आप अपना ध्यान दीजिए, और वहां पर माँ के उस विग्रह को आप स्थापित करिए। और जब आप ऐसा स्थापित करते हैं, इसका मतलब कुछ समय के बाद, जिस समय आप उस कवच का को धारण कर लेते हैं, तो आप नहीं रहते हैं, बल्कि आपका जो पूरा शरीर है वो माँ के दिव्य रूपों की स्थापना करने के कारण क्या बन जाता है? दिव्य बन जाता है। और हमारे यहाँ एक नियम है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। देवो भूत्वा देवम यजेत, उपासना का एक नियम है कि पहले आप देवता बन जाएं, तब आप क्या करें? उस देवता की आराधना करें। हमारे यहाँ क्या किया गया? भगवान कृष्ण की उपासना करनी है तो पीले कपड़े पहने। क्यों पीले कपड़े पहने? इसलिए क्योंकि भगवान भी पीले कपड़े पहने। यदि आप भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहते हैं तो वैसा ही आप तिलक लगाएं। क्यों लगाएं? ताकि भगवान कृष्ण की स्थापना आपके मस्तिष्क पर, अर्थात आज्ञा चक्र पर हो सके।
हमने ये जो कुछ चीजें हमने ली अपने बाहरी रूप से, उसका अर्थ यही है कि आपके शरीर अर्थात आप स्वयं को उसके साथ जोड़ने के लिए वैसा एक मानसिक रूप से एक तैयारी कर सके। तो ये तो हो गया कवच। और अर्गला, अर्गला जो है वो आप अगर आज की भाषा में आप बोले, वैसे अर्गला जो लोग पहाड़ में रहने वाले हैं, जो गांवों में रहने वाले हैं, खास करके अभी भी मैंने देखा है राजस्थान में, राजस्थान के जो पुराने जो घर हैं, पुराने घर, अभी मैं पहाड़ में गया था तो वहां पर मैंने एक जगह देखी, वहां पर जो पशु जहां पर बांधे जाते हैं, खास करके, बाकी तो लोगों ने अपने हिसाब से कर लिया, लेकिन जहां पर पशु बांधे जाते हैं वहां पर पशु बांधने वाली जगह में अर्गला का प्रयोग आज भी होता है। वो एक होता था कि एक लकड़ी ऐसे करके फंसा देते थे उसमें, जो दरवाजा होता था उस दरवाजे को बंद करने के लिए बाहर से भी लकड़ी लगा दी जाती थी और अंदर से भी, बाहर से जो लगाते थे वो क्रॉस लगाते थे और अंदर से जो लगाते थे वो ऐसे करके, कई जगह एक होती थी, कई जगह पर दो होती थी। लेकिन आप सिंपल सा ये समझ लीजिए, अर्गला का मतलब है कि आपने अंदर से कुंडी लगा। अब अगर कोई बाहर से आना भी चाहता है तो उसके लिए नो परमिशन, आपने लिख दिया कि अब हम व्यस्त हैं इसलिए आप अभी मत आइए। मतलब अंकल अर्गला जब ये पाठ करते हैं तो रूम बंद करके करते हैं, इसका मतलब नहीं, ना ना, रूम बंद करना नहीं है। रूम आप बंद करो या ना करो, लेकिन दूसरा जो थॉट है वो आपके दिमाग में उस समय नहीं है। इसका मतलब आप पूर्ण रूप से समर्पित होके आप जो है उस कर्म को करो। तो दरवाजा आपने बंद किया हुआ है, तब भी अगर आपका दिमाग बाहर भागता फिर रहा है तो वो अर्गला नहीं है। अर्गला का मतलब ये है एक इस प्रकार की तैयारी करना कि जिस थॉट को लेकर आप चल रहे हो, जिस चिंतन को आप लेकर चल रहे हो, वो बिना किसी रुकावट के चलता रहे, इसको बोलते हैं अर्गला। बाहर से किसी भी प्रकार का अवरोध ना आए। जैसे आप क्या करते हैं, जिस समय दीपक जलाते हैं, दीपक जब आप जलाते हैं चाहे जितनी भी गर्मी हो तो आप क्या करते हैं, पंखा बंद कर लेते हैं, ठीक है। और जिस समय आप दीपक जलाते हैं तो एक काम आप और करते हैं, आप दरवाजा अगर खुला रहना भी पड़े तो आप कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर की वायु ना हो, जहां पर हवा ना हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर वायु चल रही होगी तो दीपक जल नहीं पाएगा। फिर आप रखते हैं उस दीपक को ऐसी जगह है जहां पर वायु उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना जमा सके, क्योंकि प्रभाव जमाएगी तो क्या होगा, उसका परिणाम बुझ जाएगा। बस यही चीज है कि ये जो अर्गला है, इस अर्गला का मतलब तो ये हुआ। अब कीलक का मतलब क्या है, और पक्का अगला स्टेप। कीलक का मतलब होता है कील ठोक देना।